संभल में हुई हिंसा के बाद से वहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। 4 लोगों की मौत के बाद प्रशासन लगातार उपद्रवियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन सब कार्रवाई के बीच इस पूरे मामले ने एक सियासी रंग ले लिया है। आमतौर पर सांप्रदायिक मामलों पर अखिलेश यादव चुप रहते थे, लेकिन इस बार वो फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी के खिलाफ और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, असली वजह क्या है, क्यों सपा इस पूरे मुद्दे को लेकर एक संसद से लेकर सड़क की लड़ाई लड़ना चाहती है, इन सब बातों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी मेरे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से समझेंगे कि आखिर संभल को लेकर सपा ने क्या रणनीति बनाई है, सपा क्यों इस मामले को फ्रंट फुट पर खेल रही है, खास तौर पर अपने नेताओं पर हुई कार्रवाई के बाद सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो पंकज जी, आपको क्यों लगता है कि सपा आमतौर पर ऐसे मुद्दों से बचती रही है, खासतौर पर अखिलेश यादव, लेकिन इस बार संभल को लेकर वो काफी एग्रेसिव है और वो लगातार योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात आपने बचने की हुई तो 2022 का चुनाव जो था विधानसभा का, समाजवादी पार्टी चढ़ी हुई थी और सबको लग रहा था सत्ता में आ रही है। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव कई सारी जनसभाएं की, तो उसमें जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रैली की और मुस्लिम समुदाय के वोट उनके माने ही जाते हैं, अल्पसंख्यक के, और बहुत सारे ऐसे लोग आए जो एक पहचान बीजेपी ने टोल किया कि टोपी लगा के लोग आए, और नतीजा ये हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही समाजवादी पार्टी लूज कर गई, जबकि पूर्वी में उसका बेहतर रिजल्ट है, जहाँ पे ओबीसी या अन्य जातियों का गढ़ माना जाता है। अब उससे दूरी बना ली। 24 में देखिए सब मुस्लिमों को टिकट बहुत कम दिया, 22 में झटका खा चुके थे, दूरी बनाई, और पीडीए का उन्होंने एक नारा दिया कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हालांकि समय समय पे लेकिन वो नहीं, वो उसमें तो ए का मतलब तो उन्होंने कई बार कई जगह बदला, अलग अलग, वो आधी आबादी भी हो गई, वो अगड़ी भी हो गई, वो अल्पसंख्यक भी हो गया, लेकिन वो इन्होंने कभी डिफाइन नहीं किया कि पी ए का मतलब क्या है। वो अलग अलग समय पे अलग अलग ए का मतलब वो बताते रहे, लेकिन कुल मिलाकर के अल्पसंख्यक ही था। लेकिन 24 में अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन अब 24 का जो उपचुनाव 9 विधानसभा सीटों पे हुआ, खास तौर पे 2 सीटें जो मीरापुर और कुंदरकी, 2 सीटें ऐसी थी जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की मानी जाती थी। ये मानी जाती है समाजवादी पार्टी का गढ़ है। एक आरएलडी के पास थी, चूंकि गठबंधन में सपा के साथ थी तो उसने जीती थी, और दूसरी सीट शफीकुर रहमान बर्ग जो उनके बेटे वहां से भतीजे इस बार थे, तो उस सीट पे भी चुनाव हो रहा था और चुनावी मैदान में उतारा भी। और स्थिति ये हुई कि 60% से मुस्लिम वोट होने के बाद सपा की स्थिति ये थी कि जमानत जब्त करने की स्थिति में उसके एक उम्मीदवार की पहुंच गई थी, और बीजेपी ने बड़ी मार्जिन से एक इतिहास रच दिया, वहां जीत करके वो भी रामवीर सिंह एक ठाकुर नेता चुनावी मैदान में थे और चुनाव जीता। अब सपा को लग रहा है कि अगर अल्पसंख्यकों के साथ, उनके मुद्दों के साथ अगर हम खड़े नहीं होंगे, चूंकि इस चुनाव में कांग्रेस ने भी दूरी बना ली और उसका नतीजा ये हुआ कि सपा 2 सीटें ही जीत पाई 9 सीटों में से। अब लग रहा है कि अगर हम इस समय इस मुद्दे पे खड़े नहीं होंगे, अल्पसंख्यकों के साथ सपा का अन्याय हो रहा है, तो नुकसान होगा, और जिसका उपचुनाव में नुकसान 2 सीटों पे, जहां पे सपा मानती थी कि हम चुनाव जीत लेंगे, वहां हार गई, वो बुरी तरीके से हारी। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है क्योंकि मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, अमरोहा, रामपुर, ये सीटों पे बहुत प्रभाव पड़ेगा इस मुद्दे को लेकर के। अगर सपा आपने पंकज जी, आप बता रहे थे कि ये मुरादाबाद मंडल सपा के लिए क्यों अहम है। आप 2022 का अगर चुनावी नतीजा देखेंगे तो 2022 में इस मंडल की 27 में से 17 सीटें सपा जीतने में कामयाब हुई थी, और इकलौता पश्चिमी यूपी का मंडल ऐसा था जहां पर सपा ने बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया था। बीजेपी लगातार मुरादाबाद मंडल को लेकर होमवर्क कर रही थी, कुंदरकी में उसने रिजल्ट भी दिया। क्या अखिलेश यादव को ये लगने लगा कि अगर मुस्लिमों के एजेंडे या फिर उनकी बात को वो नहीं उठाएंगे, जैसा उन पर आरोप लगता रहा, तो वो मुस्लिम, चाहे वो जिस तरह से इस बार ओवैसी के बीट बचा या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को अच्छा खासा वोट मिला, तो उसका नुकसान उनको दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर दलितों के साथ साथ अल्पसंख्यकों की बात उठा रहे हैं, और जिस दिन पहले दिन ये स्थिति हुई थी,
उस दिन चंद्रशेखर ही जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। तो चंद्रशेखर ने बहुत पहले मुद्दा उठाया, ओवैसी लगातार लगातार ट्वीट कर रहे हैं, अखिलेश पे निशाना साध रहे थे। तो कुल मिलाकर के सपा को लग रहा है कि अगर इस मुद्दे पे समय रहते हम लोग नहीं उठाएंगे, तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटे दल हैं या फिर ओवैसी की पार्टी है, वो अल्पसंख्यकों के ऊपर एक तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं उनके वोटों पे एक तरीके से अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। इसीलिए वो बार बार मुद्दा ये दोनों दल उठा रहे हैं। अब अखिलेश को लग रहा है कि अगर समय रहते इस मुद्दे पे हम उनके साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि कई उनके विधायक के ऊपर जो उनके विधायक के बेटे और सांसद पर भी केस दर्ज हुआ। अखिलेश कह रहे हैं वो वहां पे थे ही नहीं संभल में। तो इस मुद्दे को लेकर के वो लोकसभा में स्पीकर से मुलाकात की। अब उनका एक प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था, पुलिस ने उसको जाने नहीं दिया। हालांकि विधान परिषद और विधानसभा के दोनों एलओपी जा रहे थे, तो पुलिस रोक नहीं पाती, लेकिन डीजीपी ने बात किया और उसके बाद नहीं गया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो बड़े आरोप पुलिस पे लगाए और पुलिस एक तरीके से कह रही कि पुलिस की गोली से नहीं मरे। और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही, कई सारे वीडियो ट्वीट किया है कि पुलिस ने गोली चलाई है और गोली लगने से मौत हुई है। अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। उसमें कई सारे जो वकील साहब हैं जो सर्वे कराने जा रहे थे, उनकी भी वीडियो ट्वीट किया है। तो इस मुद्दे को लेकर के अखिलेश यादव पहली बार जो अल्पसंख्यक मुद्दों पे लगातार 2-3 सालों में बचते नजर आ रहे थे बोलने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा ये बीजेपी की मानी जाती थी, अखिलेश उस पर नहीं जाते थे। लेकिन अब अखिलेश यादव मजबूर हो गए। उसका कारण है मुरादाबाद मंडल ही नहीं, सहारनपुर बगल में है, मेरठ है, तो कई ऐसे जिले, कई ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल है और वही डिसाइड करते हैं कौन विधायक बनेगा। तो अखिलेश यादव को अब लगने लगा कि अगर हम समय रहते इस मुद्दे को या समाजवादी पार्टी नहीं उठाएगी, साथ नहीं खड़े होंगे, तो कई सारे मुस्लिम नेता नाराज होंगे। वैसे आजम खां को लेकर के नाराजगी समय समय पर बीजेपी के साथ साथ कई ऐसे नेता हैं जो सवाल उठाते हैं, अखिलेश मिलने नहीं जाते हैं, जब चुनाव आता है तब मिलने जाते हैं, जब 24 में चुनाव था तब मिलने गए, 22 में था तब मिलने गए, और अभी उपचुनाव हो रहा था जब इसी सीट पे संभल पे प्रचार करने जा रहे थे, तो कुंदरकी पे तो जाकर के रामपुर में आजम खां की पत्नी से मुलाकात की। तो ये नाराजगी अब मुस्लिमों में अखिलेश पनपने नहीं देना चाहते हैं कि सपा उनके साथ खड़ी नहीं है। वो मैसेज देना चाहते हैं कि वही मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी है जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। तो कुल मिलाकर के अखिलेश को भी डर सताने लगा है कि मुस्लिम वोट जिस तरीके से उपचुनाव में खिसके हैं, अगर समय रहते इनके साथ इनके मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो कहीं और ये जा सकते हैं, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को जो सपना देख रही कि 27 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को हराएंगे, वो सपना अधूरा रह सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव पूरी कोशिश के साथ बड़ा शिष्टमंडल बनाए, कई सारे सांसद हैं, विधायक हैं। ये पहली बार ऐसा है कि विधानसभा के अखिलेश यादव खुद भी आज कहे हैं कि वो खुद भी जाएंगे। हाँ, तो मैं वही कह रहा था, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष दोनों के, और उसके साथ कई सांसद विधायक वहां के स्थानीय नेताओं की कमेटी बनाई है। अखिलेश यादव खुद जाने की बात की है। हालांकि प्रशासन अभी 3 दिन वहां पे बाहरी लोगों की अनुमति नहीं है कि उस जिले में या उस सीमा में प्रवेश करें। तो स्थिति सामान्य होने के बाद अखिलेश यादव जाएंगे। यही कारण है कि अखिलेश यादव बेचैन है और इस मुद्दे को लेकर के समय रहते अखिलेश यादव अगर आक्रामक या खड़े नहीं हुए तो उनको डर है कि अल्पसंख्यक वोट उनसे छिटक सकते हैं। बिल्कुल, आप जैसा कह रहे थे कि अल्पसंख्यक वोट छिटक सकते हैं। अखिलेश यादव संभल के मुद्दे को जिस मुखरता से वो रख रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी की क्या रणनीति बन रही है? क्या बीजेपी इसको भी भुनाने की कोशिश करेगी क्या? बीजेपी हर मुद्दे पे समाजवादी पार्टी जो उठाती, खास तौर पे अल्पसंख्यकों को लेकर के, उस पे वो लगातार ट्वीट या उसके लोग वायरल करते हैं कि अखिलेश यादव कहाँ खड़े हैं, दंगाइयों के साथ खड़े हैं। सपा जो वीडियो ट्वीट करती है जिसमें पुलिस को दिखा रही है कि पथराव या ऐसी कई सारी तस्वीरें या आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। बीजेपी जो ट्वीट करती है वो दिखा रही है कि ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। उस पत्थरबाजी में ही आपस में ही जिन लोगों की मौत हुई है उनकी हुई है, पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। तो बीजेपी इस मुद्दे को हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये वो गढ़ है, वो बेल्ट है जहाँ पे अल्पसंख्यक ही तय करते हैं कई सारी सीटों पे। तो अखिलेश को के सामने मजबूरी है कि वहां जाएं, उनके मुद्दे को उठाएं। लेकिन एक चीज जो बीजेपी के नेताओं ने अभी 1-2 मंत्री ने भी ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा ये पूरी लड़ाई तुर्क बनाम पठान थी। ये क्या बीजेपी की कोशिश है कि इसको हिंदू बनाम मुस्लिम करने की बजाय मुस्लिमों के बीच में एक तुर्क बनाम पठान की लड़ाई बताकर एक तरफा वो सेंटीमेंट जो था, एक उनको लाभ लेने की या वहां पे बंटवारा करने की कोशिश है। एक माहौल बनेगा कि पठान अलग है, दूसरा जो है
वो समुदाय अलग है, और आपस में जब माहौल बनेगा तो बीजेपी उसका लाभ ले सकती है, क्योंकि वहाँ सपा के दो बड़े नेताओं की आपस में लड़ाई चल रही, आज से नहीं काफी दिनों से। और बीजेपी उस मुद्दे को लेकर के बिल्कुल प्रखर है, उस मुद्दे को उठा रही है और सोच रही कि अगर दोनों वर्गों को बांट दिया जाएगा तो एक वर्ग का वोट बीजेपी के पास आ सकता है, या अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे ही मुस्लिमों में, क्योंकि बीजेपी तो छोटी छोटी जातियों में अलग अलग जातियां पैदा कर देती है, तो वही हाल अब अल्पसंख्यकों में कर रही है। उस मुद्दे को बीजेपी प्रमुख रूप से उठा रही है, वो उसमें अपना वो हित लाभ देख रही है और सपा का नुकसान देख रही है। इसी नाते सपा ने कोई गुटबाजी या जो मुस्लिम के दो जातियों उस सब मुद्दे को नहीं उठाया, उन्होंने सीधे अल्पसंख्यकों की बात की है, यही कारण है। और बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर के इसीलिए वो जा रही है, उठा रही है कि उस वोटों में या उन जातियों में बंटवारा हो जिसका बीजेपी को बेनिफिट मिले और सपा को नुकसान मिले। लेकिन अखिलेश यादव समय रहते इस मुद्दे को जोर शोर से उठाए हैं। जाने की बात की, कल जब सेशन शुरू हुआ लोकसभा का तब भी शुरुआती दौर में उठाया, आज भी वो बोले हैं, और उनका शिष्टमंडल भी जा रहा है, उन्होंने कई और नेताओं को अलग अलग लगाया है। तो इस मुद्दे को लेकर के वो पूरी तरीके से, चूंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है सांसद पे या विधायक पे, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया कि वो लोग थे ही नहीं, और करीब 5 एफआईआर अब तक हो चुकी है अलग अलग, 2700 से ज़्यादा लोग नामजद किए गए हैं, अन्य हैं। तो इस मुद्दे को सपा को लग रहा है कि समय रहते इसको उठाना चाहिए, क्योंकि अखिलेश के साथ साथ जो छोटे दल हैं वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हावी है, कई सारी सीटों पे अच्छा अल्पसंख्यकों का वोट ले गए। इसके साथ साथ अगर कांग्रेस से बात 2027 में नहीं बन पाई, जैसे उपचुनाव बिल्कुल में बिल्कुल, सबसे अहम बात यही है कि अगर कांग्रेस से बात नहीं बन पाई, प्रियंका लगातार ट्वीट भी कर रही हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, अगर अखिलेश को ये भी क्या डर है क्या कि अगर कांग्रेस से बात नहीं बनी तो कांग्रेस अलग लड़ेगी, फिर मुस्लिम वोटों का एक बड़ा बंटवारा होगा, जो जिसकी बात करेगा उसके साथ वो जा सकता है। ये बात लोकसभा में कई राज्यों के चुनाव में आपको दिखा, कर्नाटक में एक तरफा मुस्लिम कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, ऐसे कई सारे राज्य हैं। तो अल्पसंख्यकों को लग रहा है कि अब राष्ट्रीय राजनीति या कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों की, जिस तरीके से राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान लग रहा है, कांग्रेस के साथ रहने में फायदा है, क्योंकि कांग्रेस ने कई सारे अल्पसंख्यकों के मुद्दे प्रखर रूप से उठाया है। अखिलेश उस तरीके से नहीं उठाया, अखिलेश बचते नजर आए, हालांकि ट्वीट तक या थोड़ा बहुत ऐसे बयान दिए कि एक तरफ खुल करके बैटिंग ना हो, लेकिन कांग्रेस की चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या उसके और सारे नेता हो, अल्पसंख्यकों का मुद्दा जो है समय समय पे बेहतर ढंग से उठाते हैं। और लोकसभा में आपने देखा जब दोनों दल सपा और कांग्रेस एक साथ थी तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक दिया, सीटें कम की, और यही कारण है कि बीजेपी अपने बल पे लोकसभा में या कह सकते हैं दिल्ली की 240 पे सिमट गई। तो वो एक कसक थी, और अगर अलग हुए उत्तर प्रदेश में तो ये जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके पास पश्चिम में इमरान मसूद हैं या कई और ऐसे नेता, या चंद्रशेखर ही हो सकता है कांग्रेस के साथ आ जाए, तो मुस्लिम वोटों पे बंटवारा होगा तो समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उनके जो 18 या 20 या 17% जो भी अल्पसंख्यक वोट है, सपा उसका अपना एकाधिकार मानती है कि मुझे मिलेंगे। अगर उसमें बंटवारा हुआ तो ओबीसी वोटरों के बल पे जो सपा के पास है उसके बल पे चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि इन सब वोटों को इकट्ठा करके ही चुनाव जीता जा सकता है। क्योंकि लोकसभा में यही चीजें देखिए, अल्पसंख्यक, यादव, मौर्य, निषाद, इन लोगों को जोड़ा तो रिजल्ट सामने है। तो सपा को इस बात का डर है कि अगर अकेले भी बाई चांस लड़े तो ये मैसेज न जाए कि मुस्लिम उससे कट रहे हैं, मुस्लिम हमारे साथ हैं, कांग्रेस मेरे साथ गठबंधन की, मेरी वजह से कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट मिले, जो 6 सीटें उत्तर प्रदेश में उसने जीती है। तो ये मैसेज देने की अखिलेश कोशिश कर रहे हैं, और उन जो अल्पसंख्यक हैं उनको एक तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, और जो भी चीज़ें अगर आपके साथ नाजायज हो रही है उसके साथ सपा हमेशा रहेगी, और अखिलेश यादव स्वयं पहुंचने की बात की। तो हमारे संवाददाता पंकज बता रहे थे कि संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी इतना एग्रेसिव क्यों है और लगातार वो योगी सरकार पर क्यों हमलावर है। ऐसे ही हम आपको इनसाइड स्टोरी बताते रहेंगे यूपी की पॉलिटिक्स की। अभी के लिए धन्यवाद।